पिछले एपिसोड में हमने देखे थे चेन ब्लैकस्टोन को बिठा के सब कुछ पूछताछ कर रहा था विश के बारे में और ब्लैकस्टोन फिर उसे बताता है हमारे स्टोन क्लैन में कोई भी नहीं है जो कि विश को अभी तक देखा है। विश के बदले एक छोटा सा बच्ची आती है जो कि खुद को विश का मैसेंजर बताता है और वही छोटी बच्ची हम सभी को बताया था जो भी विश के पास जाने की कोशिश करेगा वो अपने मौत को देखेगा क्योंकि विश के बॉडी में एक कर्ज लगा हुआ है। जो भी विश के पास जाएगा वो मर जाएगा वहीं पर ही, लेकिन वो छोटी बच्ची को छोड़ के। इसी वजह से वहां पर कोई एक गार्ड भी नहीं है विच के गुफे को गार्ड करने के लिए। फिर चैन उसे बोलता है तो फिर तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम कभी भी जाकर उसके ऊपर हमला कर सकते हो या फिर तुम्हारा जो न्यू किंग बना हुआ है अभी उसके ऊपर भी हमला कर सकते हो। क्या तुम मुझे वो न्यू किंग के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि आगे जाके ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही काम आने वाला है। ब्लैकस्टोन फिर उससे बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हें लैंडिंग के बारे में जानना है, लेकिन चैन समझ नहीं पाता और बोलता है लैंडिंग ये कौन है। और ब्लैकस्टोन उसे बताता है लैंडिंग हमारा अभी का न्यू किंग का नाम है। जब वो किंग नहीं था हम सभी लोग उसको लैंडिंग के नाम से बुलाते थे। उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है, फिजिकल पावर, और ये डिवाइन पावर मिलने के बाद वो और भी ताकतवर हो चुका है। अभी के लिए वो हमारे ट्राइब में इनविजिबल है, उसको अभी के लिए कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन उसका ये स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर को मेंटेन करने के लिए उसे हर दिन एक ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी करना पड़ेगा और ये सेरेमनी आग द्वारा होता है। ये कंपलसरी होता है, तुम्हें हर दिन ये सेक्रीफाइस को करना ही पड़ेगा, या फिर आंधी आ जाए या फिर तूफान आ जाए तुम्हें सेक्रीफाइस को रोक नहीं सकते। अगर एक बार के लिए ये सेरेमनी रुक जाएगा तो फिर किंग को बिल्कुल भी डिवाइन पावर नहीं मिलेगा। हमारे जॉनस्टोन क्लैन में एक किंग का यही लाइफ स्टाइल होता है और किंग के साथ साथ पूरा का पूरा क्लैन बहुत ही वीक हो जाएगा। और चैन को इसकी मदद से बहुत सारा स्टोन क्लैन का वीकनेस के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो पूछता है तुम्हारे क्लैन में बहुत सारा वीकनेस है, लेकिन आज तक कोई भी उस कमजोरी को फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं किया या फिर तुम्हारी कमजोरी को कोई भी डिस्कवर ही नहीं किया है। फिर स्टोन किंग बोलता है तुमने सही कहा, हमारा जो ट्राइब है वो माउंटेन के ऊपर ही रहता है, कोई ये माउंटेन के ऊपर आने की हिम्मत भी नहीं किया आज तक, क्योंकि माउंटेन के ऊपर आने का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है। जो भी ये जगह के बारे में ज्यादा जानता नहीं होगा तो फिर उसके लिए एक मौत का रास्ता होगा। फिर चैन उसे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस सीक्रेट को ज्यादा दिन के लिए सबके नजरों में छुपा पाओगे, लेकिन उसके जवाब में स्टोन किंग कुछ नहीं बोल पाता। और चैन भी मन में सोच रहा था ये जो इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा मुझे पता चला है वो बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो कि सिंपली किसी से भी ऑब्टेन नहीं हो सकता, ये सिर्फ अंदर का मेंबर ही और या फिर क्लैन के हेड के द्वारा ही पता चल सकता है। और स्टोन किंग को बोलता है जबकि तुम स्टोन क्लैन के एक स्लेव बन चुके हो और तुम्हारे पास कोई पावर भी नहीं है तो फिर तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मेरे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन इस बात को सुन के वो भटक जाता है और बोलता है ये क्वेश्चन अगर और कोई पूछता तो फिर मैं एक बार के लिए सोच लेता, लेकिन तुम और मैं पहले बहुत ही बड़ा दुश्मन हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे जब मैं पहली बार मिला था तब से तुम मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे, ऐसा लगता है कि मैं किसके द्वारा पोजेस हो चुका हूँ या फिर तुम कोई स्पेशल हो जो कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन को बता चुका हूँ स्टोन क्लैन के। और चैन भी इसको सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है लगता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। और ये प्यार वाली लाइन सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बोलता है फिर से बोलना जरा, अगर तुम फिर से बोलने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर ही, मैं एक बार के लिए नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। और चैन भी बोलता है इतना भी गुस्सा मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक वाइफ है। फिर स्टोन किंग भी शांत हो जाता है और उसे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन सब पूछने से पहले मेरे सभी टीम मेंबर को दूर रखने के लिए। अगर उनको ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें सभी इन्फॉर्मेशन को बता चुका हूँ तो फिर वो भी मुझे एक धोखेबाज की तरह ही मानेंगे, वो मेरे परिस्थिति को बिल्कुल नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन होने से मैं मना करता हूँ। और चैन भी बोलता है कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन ही करो, जब तुम्हारे सभी टीम मेंबर उठ जाएंगे और रिकवर हो जाएंगे तो फिर तुम यहाँ से कभी भी जा सकते हो। और मैं ये होप करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर हम एनिमी होकर नहीं मिलेंगे बल्कि एक सच्चे दोस्त होकर। या फिर लगता है कि तुम मुझे सच में पसंद करते हो, अगर है तो फिर अभी बोल दो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा बोलने का। और ये बात सुनकर स्टोन किंग और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है रुको, मैं आज तुम्हें मार के ही रहूंगा, आज जो भी हो जाए मैं तुम्हें मारूंगा ही। फिर चैन भी उसे बोलता है तुम्हें इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, दोस्तों में तो मजाक चलता ही है, तुम इतना सीरियस मत हो। फिर 5 दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे थे और चैन के पास तभी ग्रीन वाइन में आता है बहुत सारा कोयला लेकर और बोलता है मैं बहुत सारे कोयला को रेडी कर चुका हूँ आपके लिए। और चैन भी बोलता है बहुत ही अच्छा, तुम सामने ही इसको रख दो। और इसी के साथ ही हमारे पास कोयला, सल्फर और सॉल्ट पेपर, बाम्बू हो चुका है रेडी। अब इसे मुझे बहुत सारे फटाके को बनाना है क्योंकि आगे दिवाली आने वाला है और हमारे पास कहीं भी पैसा भी नहीं है, इसलिए हम खुद का फटाके खुद ही बनाएंगे और स्टोन क्लैन के ऊपर छोड़ देंगे। तुम वापस जाके और भी बहुत सारा कोयला को लाओ क्योंकि आगे जाके ये हमारे बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और वो भी वहां से चला जाता है। तो अभी चैन के पास आयु आता है और चैन को बोलता है किंग आप क्या सच में ये ग्रीन वाइन को माफ कर चुके हो, क्योंकि वो हमारे क्लैन को धोखा देने की कोशिश किया था, मुझे नहीं लगता उसका इरादा ठीक है। लेकिन चैन उसे बोलता है वो हमारे क्लैन का एक मेंबर है, मैं उसके ऊपर कभी भी गुस्सा ही नहीं था, माफ करना तो दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता था वो कभी भी हमारे क्लैन को धोखा नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपने जान के ऊपर खेल के स्टोन क्लैन के मेंबर को हमारे पास लेके आया था ताकि हम उनके मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन को पता चल सके स्टोन क्लैन के बारे में। और आयु फिर बोलता है लेकिन फिर भी उसका कोई हम भरोसा नहीं कर सकते अभी
से भी। लेकिन चैन बोलता है मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। आफ्टर ऑल मैं जब मुसीबत में था वो अपने जान पर खेल के मुझे बचाया था, और ये काम एक ऑर्डिनरी क्लैन मेंबर कर नहीं सकता। जो कि मेरे ऊपर सच्चा ट्रस्ट करता हो वही सिर्फ ये काम कर सकता है, अपने जान पर खेल के मुझे बचाना। रायू उसे बताता है बाय द वे किंग, ये जो स्टोन क्लैन के मेंबर थे वो हमारे कैंप को आज के सुबह सुबह ही छोड़ के जा चुके हैं। और चैन फिर उसे बोलता है तो फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें जो करने के लिए बोला था क्या तुमने वो सब कुछ कर दिया हो। और राही भी बोलता है आप चिंता मत कीजिए, आपने जो जो चीज बोला था वो सब मैं प्रिपेयर कर चुका था। उनके लिए खाना, पानी और टूल्स और बहुत सारे वेपन भी उनको दे चुका हूँ। आई गेस अभी के लिए वो एक होमलेस वॉरियर बन चुके हैं, लेकिन इतना सामान पाकर वो बहुत ही आसानी से जिंदा रह सकते हैं। और चैन भी उसे बोलता है हम जो कर पाते हैं हम उनके लिए कर चुके हैं, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपना जिंदगी को जीते हैं। अभी के लिए हम जो फोकस करेंगे वो है हमारा डेवलपमेंट। हमारे पास अभी वेपन, शील्ड, आर्मर, पॉइजन, फूड, फायर क्रैकर सब कुछ आ चुका है, इसलिए हम इन सभी को यूज करके हम खुद को और भी डेवलप करेंगे ताकि आगे आने वाले फाइट में हम किसी से भी ना हारे। फिर वैसे ही काम करते करते रात हो जाता है और सभी लोग काम फिनिश करके अपने अपने कैंप में जा रहे थे सोने के लिए। फिर हमें चैन के घर के अंदर दिखाया था जहाँ पर चैन अपना सिस्टम में देख रहा था और कुछ होमोस्टेटिक क्रीम को खरीद रहा था, लेकिन वो क्रीम बहुत ही महंगा हो चुका था। अभी का होमोस्टेटिक क्रीम का प्राइस 50 टेक्नोलॉजी पॉइंट पर पहुंच चुका था और चैन भी इस बात को लेकर बहुत ही परेशान था क्योंकि वो हर बार जब भी खरीदता है तब इसका प्राइस डबल होते जाता है। तभी बाहर से आवाज आता है योर मैजेस्टी, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और चैन भी बोलता है तो फिर आ जाओ, ये कमरे के अंदर आ जाओ सभी लोग। और तभी वहाँ पर कोकोनट ग्रेप क्लैन का क्वीन और एक मेंबर आ जाता है और बाकी स्टोन हेड, ग्रीन वाइन और ब्लैकस्टोन भी आए थे। फिर चैन उन सभी को बोलता है तुम सभी को ऑलरेडी पता होगा मैं तुम सभी लोगों यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ, तो फिर हम बिना जल्दी किए आराम से यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे बैटल प्लान के बारे में तुम सभी को बताऊंगा और इसमें सबसे बेसिक प्लान है हमारे ट्रूप को 4 ग्रुप में डिवाइड करना। पहले ब्लैकस्टोन अपने नीचे 3 रिलायबल मैन को ऐड करेगा जिसको हम सभी लोग भरोसा कर सकते हैं, और वो पहले जाके माउंटेन के ऊपर प्रिजनर को रेस्क्यू करेगा। और आफेंग प्रिजनर कहाँ पर रहते हैं और उनको कहाँ पर बंदी बना के रखे हैं वो जाके डिस्कवर करेगा। जब टाइम आएगा तुम पर्सनली ब्लैकस्टोन को लीड करके वहां पर ले जाना। और आफेंग भी बोलता है यस। क्रिश्चियन ब्लैकस्टोन को बोलता है तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल होगा, तुम मेन फोर्स को लीड करोगे और आगे लेके लड़ाई करोगे। और ग्रीन वाइन तुम वहीं पर रह के सभी का प्रोटेक्ट करोगे, ये न्यूबी ट्राइब का एक गार्ड बन के। फिर तभी सभी लोग वहां से निकल जाता है सिर्फ क्वीन को छोड़ के। इसलिए चैन क्वीन को बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है और तुम कुछ बोलना चाहते हो, अगर मेरे प्लान में कुछ गड़बड़ है तो फिर मुझे बोल सकते हो। उसके बाद क्वीन बोलता है मैं मुश्किल से स्टोन हेड के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको जितना ही वेपन दे दो और रिसोर्सेस दे दो, लेकिन तुम ये न्यूबी ट्राइब को गार्ड करने के ग्रीन वाइन को क्यों चुना, क्योंकि अभी भी मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो एक बार के लिए हमारे ट्राइब को धोखा दे चुका है, इसलिए वो कभी भी हमको दोबारा धोखा दे सकता है। फिर चैन उसे समझाता है हम सभी लोग जब वहां पर लड़ाई करने के लिए जाएंगे हमारे न्यूबी ट्राइब में बहुत सारे ओल्ड और वीक औरत और बच्चे भी रहेंगे और उनको सेफ्टी देने के लिए हम किसी को तो यहाँ पर गार्ड करना ही पड़ेगा। और वैसे भी ग्रीन वाइन का इंजरी फुली तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, उससे अभी बैटल में ज्वाइन करवाने के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जाते ही इमीडिएटली बैटल में हार जाएगा। इसके लिए उसे यहीं पर रह के गार्ड करना सबसे अच्छा टेक्निक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तुम्हें जोड़कर बाकी कुछ लोग हैं जो कि ग्रीन वाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर मैं ग्रीन वाइन को वहीं पर गार्ड करने के लिए रख दूंगा और उनका वो प्रोटेक्ट करेगा तो फिर क्या पता वो सभी लोग ग्रीन वाइन को फिर से ट्रस्ट करने लगे। और ग्रीन वाइन को भी ये बात सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो किसी को भी कुछ नहीं बोलता, इसलिए मैं इस मेथड को यूज करके मैं सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ग्रीन वाइन हमारे ट्राइब का कोई धोखेबाज नहीं है। और क्वीन भी बोलता है तो फिर ठीक है, तुम अगर ऐसी बात सोच ही चुके हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वहीं पर कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर से अगर वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश किया तो अभी तुम मुझे मत बोलना इतने खूंखार औरत होने के लिए। फिर वो जाने के बाद चैन भी मन में सोच रहा था इस बार का जो हमारा ओपोनेंट है बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हम कमजोर पीपुल को हमारे बैटल में लेके नहीं जा सकते हैं, ये कमजोर पीपुल के लिए बहुत ही क्रूअल चीज होगा। तभी आयु दौड़ते हुए चैन के रूम में आ जाता है और चैन को बताता है किंग यहाँ पर बहुत जोरों से हवा बह रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक तूफान आ चुका है। और चैन भी घर के बाहर जाकर हवा को चेक करता है और उसे पता चलता है यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर एक बार के लिए यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गया तो फिर हमारे लिए ये बहुत ही ट्रबलसम हो जाएगा। इससे सभी को ऑर्डर देता है तुम सभी अपना अपना चीज को पैक कर दो क्योंकि हम यहाँ से जल्दी से निकलने वाले हैं। फिर हमें दिखाया था सुबह का सीन और वो सभी लोग स्टोन क्लैन के पास जो झरना है उसके पास आ चुके थे और चैन कोकोनट ग्रेट क्लैन का एक मेंबर को बोलता है यहीं से ही एलन जंप करके यहाँ से भागा हुआ था और इसी वजह से अगर हमारा कोई मेंबर पानी में गिर जाता है तो भी तो तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तुम उसको जाकर रेस्क्यू करो। अब मैं मेरे भालू को बोल चुका हूँ यहाँ पर आसपास ही छुपने के लिए, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई जानवर हमला भी कर देता है तो फिर मेरा भालू उसको संभाल लेगा, तुम सिर्फ तुम्हारा मिशन के ऊपर ध्यान देना। और वो भी यस बोलता है। फिर चैन बाकी सबको बोलता है तुम सभी लोग मेरे पीछे मुझे फॉलो करो, हम रिवर को क्रॉस करके ये माउंटेन को क्लाइम करेंगे और ये माउंटेन को चढ़ने के बाद मैं टॉप में जाने के लिए निकल जाऊंगा विच के गुफा के अंदर, और तुम सभी लोग प्लान के अनुसार काम स्टार्ट कर देना। और ब्लैकस्टोन भी बोलता
बोलता है डोंट वरी, हमारा जो प्लान है वो कभी फेल नहीं होने वाला। और चैन तभी बोलता है अभी के लिए जो सबसे मुझे परेशान कर रहा है वो है स्टोन हेड, क्योंकि स्टोन हेड कुछ मेंबर को लेके कुछ अलग ही दिशा में आ चुका था पहाड़ के पीछे, और सभी लोग झाड़ी के अंदर छुपे हुए थे। और स्टोन हेड बोलता है मेरे अंदाजे से किंग और उनके सभी मेंबर वहां पर आ चुके होंगे, इसलिए एक फटाका निकल कर एक मेंबर को दे देता है और बोलता है जल्दी से इसके ऊपर आग लगाओ। और वो मेंबर भी दो पत्थर को घिस के वहां पर आग लगा देता है। फिर स्टोन हेड वो फटाके को आगे फेंक देता है और बोलता है जितना बड़ा धमाका हो सके उतना बड़ा धमाका करने की कोशिश करना। और वो फटाका आगे जाकर बहुत जोर से फटता है, जिसकी वजह से वहां पर स्टोन क्लैन के लिए एक मौत का डिवाइल स्टार्ट हो चुका था। और जैसे कि फटा फूटता है वो सभी लोग बहुत ही नर्वस थे, और उसी समय ही स्टोन हेड और पूरे के पूरे टीम उनके ऊपर हमला बोल देते हैं और बहुत ही आसानी से उनको मारते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन तभी उनके आगे वो स्टोन क्लैन का किंग आ जाता है और सभी को बोलते हैं लगता है कि ये इनका किंग है जो कि क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और स्टोन हेड भी बोलता है तुम सही समय पे यहाँ पर आए हो, हमारा यही मिशन था जितना हो सके उतना एनिमी को यहाँ पर बुलाना, अट्रैक्ट करना। और वैसे ही होता है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमी हमारी टीम को मारने के लिए आ चुके थे। तभी स्टोन हेड बोलता है अपना डिफेंस फॉर्मेशन को ऑन कर दो, और सभी लोग अपना शील्ड लेकर आगे दिखा देते हैं, जिससे वो सभी तीर के शील्ड को लग रहे थे और सभी हमारे टीम मेंबर बचे हुए थे। लेकिन तभी स्टोन क्लैन का किंग सभी को ऑर्डर देता है हमला करने के लिए, और सभी लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। स्टोन हेड को उसका एक टीम मेंबर बोलता है लगता है कि हमारा विड्रॉ करने का टाइम आ चुका है, लेकिन स्टोन हेड मना कर देता है और बोलता है अभी हमारे एनिमी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं किए हैं, उनका जो लीडर है वो एक स्टेप भी आगे नहीं लिया है, यानी इसका मतलब हमारा मिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक उनका लीडर यहाँ पर नहीं आता हमला करने के लिए तब तक हम इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, और जाइंट स्टोन क्लैन के जो किंग था उसके पीछे ही एक मेंबर था जो कि उसको बोल लगता है कि ये सभी लोग इतने भी आसान नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी तरफ से और भी लोगों को भेजना चाहिए इन सभी को मारने के लिए। लेकिन उनका किंग मना कर देता है और बोलता है इतना भी जल्दी नहीं है, क्योंकि आज हमारे विश ने मुझे डिवाइन पावर नहीं दिया है, इसलिए हम जितना हो सके हमारे एनिमी को थका देंगे, उसके बाद अपना फाइनल ट्रूप भेजकर उनको खत्म कर देंगे। और उसका पीछे वाला मेंबर ही बोलता है ओके फिर ठीक है। फिर हमें दूसरे सीन में झरने के पास दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्रिजनर को रखा हुआ था, और कुछ बाइक लाइन के प्रिजनर को बांध के कहीं पर लिया जा रहा था ताकि उनका ब्लड सेक्रीफाइस हो सके। और ब्लैकस्टोन को इसको देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में उस लड़ाई की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर अभी भी वहां पर लड़ाई हुई जा रहा था, और उनका क्लैन लीडर बोलता है ये सभी लोग बहुत ही दमदार है, ये अभी तक हमारे मेंबरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एक बार के लिए भी यहाँ पर भागने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है हमारा जो प्रिजनर है उनको सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर अभी तक भेजा क्यों नहीं है। जब तक भेजेंगे नहीं तब तक मैं मेरा डिवाइन पावर को एक्टिवेट भी नहीं कर सकता, मैं और देर तक वेट भी नहीं कर सकता यहाँ पर। इसलिए कुछ बंदे को बोलता है स्टोन हेड की तरफ चार्ज करने के लिए, और एक मेंबर भी उसको देख लेता है, इसलिए स्टोन हेड को बोलता है बॉस वो सभी लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। और स्टोन हेड बोलता है तो फिर ठीक है, हमारे प्लान के अनुसार हमारा टीम मेंबर जो भी इंजर्ड हो चुका है उनको लेके ये माउंटेन के नीचे चले जाओ, और सभी लोग जाने के बाद मैं ये माउंटेन से लास्ट में निकलूंगा तुम सभी को सेफ्टी में रखते हुए। और वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी स्टोन हेड के पीछे ही उनका किंग आ जाता है और अपने हथियारों से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन स्टोन हेड भी अपना शील्ड दिखाकर उस हमले से बच जाता है, लेकिन फिर भी उसको इंटरनली बहुत ही चोट लग चुका था, इसलिए अपने पकड़ से होमोस्टैटिक क्रीम निकाल कर यूज करने वाला था, क्योंकि अगर ये यूज नहीं करता तब तो उसका लाइफ भी डेंजर में आ सकता है। वो होमोस्टैटिक क्रीम को मुंह में रख के वहां पर दौड़ने लग जाता है और सभी माउंटेन के नीचे आ जाता है, और ये माउंटेन के नीचे ही कोकोनट ग्रेपवैन का क्वीन वेट कर रहा था, उसका सभी साथी भी पूरी तरह से रेडी थे पीछे आने वाले एनिमी को हमला करने के लिए। और क्वीन सभी को बोलता है ये हमारा चांस है, अपने वेपन को रेडी रखो, जब तुम्हारे सामने एक एनिमी आ जाए तो फिर सभी लोग थ्रो कर देना। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, उनके पॉकेट के अंदर बम रखा हुआ था और सभी लोग बम स्टोन क्लैन के मेंबर की तरफ थ्रो कर देते हैं, और सभी बम जाके वहां पर फुटने लग जाता है। और स्टोन हेड भी क्वीन के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है हमारे पास जो भी इंजर्ड पीपुल है वो सभी लोग तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर हमें दूसरे सीन में ही चैन को दिखाता है जो कि उस माउंटेन के पूरा टॉप में आ चुका था, और वहां पर एक ब्लड सेक्रीफाइस के लिए एक स्टोन को भी रखा हुआ था। जब भी सेक्रीफाइस होता है तब वो स्टोन पूरे के पूरे ब्लड से डूब जाता है, और चैन आसपास देखने के बाद उसे पता चलता है यहाँ पर सच्ची में कोई भी एनिमी गार्ड नहीं कर रहा है, और यहाँ पर बहुत तेज से हवा भी बहने लग चुका है, यहाँ पर कभी भी बारिश भी स्टार्ट हो सकता है। फिर तभी उसको कुछ स्मेल आता है, और वो स्मेल उसके सामने वाले गुफे में से आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके गुफे के पास जाता है, और पास जाने के बाद वो गुफे के अंदर से अच्छी तरीके से देखता है, और हमें दिखाया था वो गुफे के अंदर बहुत सारे जार रखे हुए थे। फिर चैन अच्छी तरीके से चेक करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी के ऊपर पड़ जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा साउंड हो जाता है, और साइड में से सभी साउंड आता है तुम सभी लोग फाइनली यहाँ पर हनी को डिलीवर करने के लिए आ चुके हो, हमारा विच बहुत ही व्यस्त हो चुके हैं, अभी उनसे और वेट नहीं हो सकता, इसी वजह से जल्दी से हनी को नीचे रख के यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ से आगे जाने की कोशिश भी मत करना, अगर आगे करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर तभी के तभी कर्ज लग जाएगा। और चैन मन में सोच रहा था यह बस तो किसी छोटी बच्ची का लग रहा है, ये जरूर से ओइच का एक मैसेंजर होगा, लेकिन उसे आसपास देखने
पर वहाँ पर और कोई दिखता भी नहीं, वहाँ पर सिर्फ बहुत सारे जार रखे हुए थे। फिर वो और भी आगे जाते हुए आसपास चेक कर रहा था, तभी उसके पीछे अचानक से एक छोटी बच्ची उठ जाता है और बोलता है तुम बहुत ही बड़ा इडियट हो, तुम क्या यहाँ पर न्यू आए हो जो कि तुम्हें यहाँ पर रूल नहीं पता है? कौन सा इडियट है जो कि तुम्हें यहाँ पर हनी को डिलीवर करने के लिए भेजा है? जल्दी से केव से निकल जाओ। और अपने हाथों में एक मास्क पकड़ा हुआ था, उसको फेंक के मारता है, लेकिन चेन वो मास्क को आसानी से ब्लॉक कर देता है और मन में सोचता है मुझे इसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी विच फिच नहीं है, सिर्फ एक केव में ये छोटी सी बच्ची है जो कि पूरे के पूरे जॉइंटस्टोन क्लैन को पागल बना रहा है विच के नाम में। अभी के लिए ये सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है, इसलिए वो अचानक से अपने जगह से गायब होकर वो छोटी बच्ची के पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पर मार के उसके वहीं पर ही बेहोश कर देता है और उसको लेके वो केव के बाहर जा रहा था, जिस समय अभी बारिश स्टार्ट हो चुका था। फिर तभी चेन एक जगह पे खड़े होकर सोच रहा था ये जॉइंटस्टोन क्लैन के मेंबर्स कभी भी अपने विच को देखे भी नहीं है, अगर मैं छोटी बच्ची को यहीं पर मार भी देता हूँ तो भी उनको यकीन नहीं होगा कि हमारा विच मर चुके हैं। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है जबकि वो अपने विच को कभी भी नहीं देखे हैं तो फिर मैं किसी को भी पकड़ के उनका विच बना सकता हूँ और उसको मार सकता हूँ। और वहां पर बारिश और भी तेज होते जा रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में फाइट चालू था और हमारी टीम में क्वीन पर्सनली जाके उनके लीडर के साथ लड़ाई कर रहा था और स्टोनर के पीछे ही बहुत सारे मेंबर आ चुके थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन स्टोनर भी अपना शील्ड को अच्छे से यूज करते हुए सभी अटैक से बच रहा था और क्वीन को बोल रहा था आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जितने भी हमारी टीम में इंजर्ड पीपल थे वो सभी को हम भेज चुके हैं, हमारे किंग के मैजिकल मेडिसिन की वजह से वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और तभी साइड में से ब्लैकस्टोन कुछ और लोगों को भी माउंटेन से नीचे आते हुए देख रहा था और उसे लगता है कि ये सभी एनिमीज का रीइंफोर्समेंट है, लेकिन वो सभी लोग एक्चुअली में हमारी टीम का मेंबर थे और उन सभी को ब्लैकस्टोन लीड करते हुए ये फाइट में लेके आ रहा था और पीछे आने वाले सभी स्टोन क्लैन का प्रिजनर थे। और ऐसे ही सभी लोगों के बीच में लड़ाई चालू ही था तब एक पर्सन डायरेक्टली ऊपर से नीचे आके धम से बढ़ता है, फिर सभी लोग उसे देखने के लिए पास जाता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये एक्चुअल में है क्या और ये अचानक से आसमान से कैसे नीचे गिरा। फिर ऊपर साइड हमें चैन को दिखाया था जो कि माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर सभी को बोल रहा था ये बैटल ऑलरेडी ओवर हो चुका है क्योंकि तुम्हारा जो विच है मैं ऑलरेडी उसको मार चुका हूँ और मेरे हाथों में प्रूफ के लिए विच का जो मैसेंजर है उसको भी पकड़ चुका हूँ। और सभी जॉइंट क्लैन के मेंबर ये बात सुनकर ही बहुत ही शॉक हो जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था हमारा विच इतने आसानी से हार चुके हैं, इससे सभी लोग बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और वो बैटल फील्ड से दौड़ के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका जो किंग था उन सभी को बोल रहा था तुम सभी लोग पैनिक से यहाँ से भागो मत, ये बैटल अभी भी ओवर नहीं हुआ है, हम अभी भी उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। और उसके आगे हमारा क्वीन था और क्वीन बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये बैटल अभी भी बाकी है, क्योंकि तुम्हारे बीच में जो सबसे ताकतवर विच है वो भी हमसे हार चुका है, तुम्हारे से मौत आगे इंतजार कर रहा है। और उसके ऊपर अपने चाबुक से हमला भी कर देता है, लेकिन उनका लीडर भी उस चाबुक से बच जाता है और अपने हथियार को उसके ऊपर फेंक देता है और स्टोनर भी इसको महसूस कर लेता है, इसलिए क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जल्दी से क्वीन के पास पहुंच जाता है और अपने शील्ड से क्वीन को प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन तभी ये मौका देखकर वो जॉइंटस्टोन क्लैन का जो किंग था वो भी भागने लग जाता है और क्वीन स्टोनहेड को बोलता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जल्दी से उनके पीछे जाओ ताकि वो सभी लोग भाग के ज्यादा दूर ना जा पाए। लेकिन चेन वहां पर आके सभी को स्टॉप कर देता है और बोलता है हमें उनका पीछा करने का कोई जरूरत नहीं है, उनको जहां पर भी भागना है वहां पर भागने दो, हमारा बहुत सारा मेंबर ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं और अभी भी जो हम बहुत सारे प्रिजनर को रेस्क्यू किए हैं उनके पास भी ताकत नहीं है लड़ने का और ये बैटल को हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए उनके पीछे जाने की कोई फायदा नहीं है, हम इसको यहीं पर एंड करके हमारे न्यूबी ट्राइब में वापस चलते हैं सभी को रिकवर करने के लिए। फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, अपने न्यूबी ट्राइब में सभी लोग वापस आ जाते हैं और जो भी इंजर्ड पीपल थे उन सभी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर चेन ग्रीन वाइन के साथ था, फिर उसे बोलता है हमारे पास जो लास्ट हेमोस्टेटिक क्रीम है वो हम इमरजेंसी के टाइम पर यूज करेंगे, अभी के लिए जो इंजर्ड पीपल है उनको भी बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया है, अभी उनके ऊपर है वो अभी जिंदा रह पाता है या फिर नहीं। फिर ग्रीन वाइन हमें बताता है हमारे ट्राइब में से 5 मेंबर शहीद हो चुके हैं और हमने जिन लोगों को रेस्क्यू किया था उनमें से भी 4 लोग शहीद हो चुके हैं। फिर चैन भी ये बात को समझ पाता है और उसे बोलता है आखिरकार ये बैटल एक ब्लड और सेक्रीफाइस का था, लेकिन फिर भी हमारे ट्राइब का मेंबर बहुत ही कम सेक्रीफाइस हुए हैं और जो जो भी मर चुका है यहाँ पर सभी लोग को नर्दन माउंटेन के नीचे जाकर लकड़ियों से जला देना ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। और हमारा टोटल पॉपुलेशन भी 20+ हो चुका है, इस टाइम हमारे ट्राइब में 25 लोग ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि हमारे ट्राइब का जो 5 मेंबर है वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, इसलिए हमारा पॉपुलेशन 20+ हुआ है और अभी के लिए उनका पूरा का पूरा पॉपुलेशन 118 था। उसका मेन जो टास्क था वो अपने टेरिटरी को फैलाना था, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ 1.2 स्क्वायर किलोमीटर को फैला चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको 8.8 स्क्वायर किलोमीटर फैलाना था। लेकिन हमारे आने वाले जो एनिमीज होने वाले हैं वो और भी स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे जैसे हम हमारे ट्राइब को फैलाते जाएंगे। तभी चैन के पीछे एक मेंबर आ जाता है और चैन को बोलती है आप जैसे छोटी लड़की को लेके आए थे वो अभी जाग चुकी है, और चैन भी उसको देखने के लिए वहां पर चला जाता है। उसको खास करके एक रस्सी के अंदर बांध कर पेड़ के नीचे लटकाया गया था और चैन को देखते ही वो बहुत ही गुस्सा करती है और बोलता है तुमसे मेरी रस्सी को खोल दो, मैं तुरंत ही तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ
मैं ऊपर अटैक करने के लिए। जल्दी से मुझे यहाँ से नीचे उतारो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर चैन समझ गया था ये छोटी बच्ची को संभालना मेरा बस का काम नहीं है, इसलिए मैं आयु को बोल के इसको शांत कराऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद आयुन आ जाता है और चैन को बोलता है अभी के लिए छोटी बच्ची बहुत ही शांत हो चुका है, आप अच्छे से जाकर उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर हमें वो छोटी बच्ची को दिखाते हैं जिसको कि बांध के उसके मुंह में 2 पत्तियां ठूसा गया था। फिर वो पत्तियों को वो छोटी बच्ची फेंक देता है और वो पत्तियां भी ऐसा वैसा पत्ती नहीं था, बल्कि वो पत्तियां बहुत ही मीठा था। उसके बाद वो छोटी बच्ची बोलती है ये पत्तियां ऑलरेडी अपने मिठास को खो चुका है, मैं सिर्फ 2 बार इसको ले आऊं, उसके बाद से उसका मिठास ये खो चुका है, मैं जल्दी से इस तरीके का और एक पत्तियां लेके आओ। आयु फिर उसको बोलता है हमारे पास इस तरीके का बहुत सारा पत्तियां है, लेकिन अगर तुम अच्छी तरीके से हमारे बात को मानोगे तो फिर जाके मैं तुम्हें दूंगा बहुत सारा पत्तियां। फिर चैन को बोलती है आप अभी जाकर उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर चैन भी एक पत्तियां लेके उसके पास चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तुम्हें सिर्फ वो सवाल का अच्छे से आंसर देना है, तब जाकर इस पत्ती को मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो छोटी बच्ची वो पत्ते को लेने के वजह चैन के हाथ को ही काट लेता है और चैन भी बोल रहा था तुम बहुत ही शैतान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे हाथ को काटने के लिए। और वो छोटी बच्ची भी बोलती है मैं ये तुम्हें रीपे कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे तुम मेरे सर में बहुत जोरों से मारे थे, तुम्हें पता भी नहीं है मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटी छोटी पत्तियों से मान जाऊंगा और तुम्हारी ये प्यारी प्यारी मीठे मीठे बातों में फंस जाऊंगा। मुझे जो चाहिए वो है हनी, तुम्हारे पास जितने भी हनी है वो सभी लाके मुझे दे दो। और चैन भी उसके गाल को पिंच करते हुए बोलता है तो फिर ये हमारे दोनों के बीच में डिल रहा, तुम्हें जितने भी हनी चाहिए मैं वो सभी लाके तुम्हें देता रहूंगा फ्यूचर में। और वो छोटी बच्ची भी अभी शांत हो चुका था और बोलते है तो फिर मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम हनी देते रहोगे तो फिर मैं भी तुम्हें कोई तंग नहीं करूंगी और मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पर ही रहूंगी। फिर वो छोटी बच्ची चैन के पास कुछ देर के लिए रहता है। फिर ऐसे ही एक दिन चैन के सर के ऊपर बैठा हुआ था और चैन को बोलता है एक्चुअल में तुम्हारा जो प्लेस है वो बहुत ही टूटा फूटा है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, मैं इसे अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अटलस मुझे मेरे डैड के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा, मैं कभी भी वो वेयरवुल्फ के साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ। और चैन भी बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, इसलिए उसे पूछता है तुम्हारे फादर का नाम क्या है और कौन है और वो कैसे वेयरवुल्फ के साथ रिलेटेड है। फिर छोटी बच्ची चैन को बताती है मेरा फादर ग्रेट विजर्ड है सभी वेयरवुल्फ टाइप का, और मैं जितना भी विचक्राफ्ट सीखा हूँ वो मेरे फादर से ही सीखा हूँ, बट फिर भी मेरा फादर बहुत ही पावरफुल है विचक्राफ्ट के मामले में, वो किसी भी इंसान को एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफर कर सकते हैं। और मेरे जो ओरिजिनल फादर थे वो भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुके थे, उसके बाद से ही मैं ग्रेट विजर्ड का मुंह वाला बेटी हो चुकी हूँ। और चैन को ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बोलता है वहाँ पर जो भी वेयरवुल्फ है वो सभी लोग एक्चुअल में इंसान है जो कि अभी एक जानवर में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर छोटी बच्ची अपने बारे में और भी बताती है और बोलता है मेरे से ही छोटी छोटी बच्ची जो कि मेरे एज के ही होंगे उनको चूज किया जाता है, वो ग्रेट विजर्ड को सर्व करेंगे और हमारे से छोटी बच्ची को छोड़ के ही बाकी सबको एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सके। और वही थे जो कि मुझे जियाओ यू नाम दिए थे। और चैन भी अभी मन में सोच रहा था मैं कभी भी नहीं सोचा था ये सब अभी होने वाला है, ऐसा लगता है जो रिवर के दूसरी तरफ वेयरवुल्फ है वो अभी भी बहुत ही मिस्टीरियस है, उनके साथ ऐसे ही हम जाकर पंगा नहीं ले सकते जब तक हमारा पावर इंक्रीज नहीं हो जाता। लेकिन एनीवे अभी के लिए ये टेंशन को भुला दूंगा, जब तक वो नदी को पार करके इस तरफ नहीं आते तब तक मैं उनको छेड़ूंगा भी नहीं। और आज के रात में भी बहुत ही बड़ा पार्टी होने वाला है, इसलिए मुझे तो इंतजार है डिलीशियस मीट खाने का। फिर कुछ देर बाद रात हो जाता है और सभी लोग ही आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं पार्टी के लिए और वहां पर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे सभी लोग। और तभी चैन क्वीन और वो छोटी बच्ची भी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे और चैन भी बोलता है हम ये छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तभी बिग बिग आयु को बोलती है तुम्हें क्या हो चुका है, तुम आज बहुत ही सज धज के ये पार्टी में आई हो। और आयु भी बोलता है तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब हमारे किंग रेस्ट करने के लिए अपने हाउस में जाएंगे। और बिग बिग भी समझ जाती है और बोलता है तो फिर ठीक है तुम किंग का आज एडवांटेज लेने वाले हो क्योंकि वो आज बहुत ही अच्छे मूड में है। तभी बिग बिग अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलती है आज का जो चांस है वो कौन लेगा वो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, तुमसे भी अपने सर में कुछ फ्लावर लगा के किंग के एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, जो भी किंग के पास जल्दी से जाएगा वो इसी भी एडवांटेज ले सकता है। इसलिए तो मैं तो किंग के पास चला, लेकिन तभी साइड में से आयुन भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोकता। फिर तभी चेन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ तो महसूस होता है और जैसे साइड में देखता है उसके ऊपर बिग बिग जंप कर चुका था और चेन को बोलती है मेरे किंग मैं अभी आ रहा हूँ। और चेन इसको देख के बिल्कुल ही शौक में था और बोलता है प्लीज मेरे ऊपर मत कूदो, अगर तुम मेरे ऊपर कूदोगे तो फिर मैं आज के रात ही मैं शहीद हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड के साथ साथ ये मंगा भी खत्म हो जाता है क्योंकि इसका जो 20 चैप्टर था मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बाकी का चैप्टर इसका अभी तक आया नहीं है। और जो इसका लेटेस्ट चैप्टर था वो पिछले साल सितंबर के महीने 23 तारीख को आ चुका था, उसके बाद से ही आज तक इसका लेटेस्ट चैप्टर आया ही नहीं है और मुझे नहीं लगता इसका आगे चैप्टर आएगा भी। और तुम सभी लोग सोचोगे मैं तो बोला था इसका लेटेस्ट चैप्टर अभी भी आया है 1 महीने पहले, लेकिन जो मैं बोला था वो इंग्लिश में था, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए 1 महीने 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, लेकिन अभी जो 20 चैप्टर
में एक्सप्लेन किया हूँ वो चाइनीज में था, और चाइनीज का लेटेस्ट चैप्टर पिछले साल सितंबर के 23 तारीख को रिलीज हुआ था। उसके बाद चैप्टर नंबर 60 रिलीज ही नहीं हुआ है अभी तक, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका जो राइटर है इसको ड्रॉप कर चुका है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है, इसका न्यू चैप्टर अभी तक आया नहीं है। लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, अगर इसका न्यू चैप्टर आता भी है तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी आएगा। तो फिर ये वीडियो वहीं पर खत्म करते हैं। तो आज का टारगेट दिया जाता है 2K लाइक। मैं जानता हूँ पिछले बार का टारगेट अभी तक पूरा नहीं है कमेंट का, इसलिए ज्यादा मैं होप भी नहीं करता हूँ कि इस बार भी टारगेट पूरा हो, क्योंकि इसके बाद और चैप्टर नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि ये टारगेट को पूरा करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी जाके आप टारगेट को पूरा करते हो, लेकिन इसके बाद चैप्टर नहीं है। तो फिर देखते हैं 2K लाइक्स हो पाता है या फिर नहीं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई सीरीज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।